तो बच्चों, आज हम विभाज्यता के अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख रखा है बच्चों, आप ध्यान दें कि कोई संख्या अगर 6 बार रिपीट हो रही है, जैसे 5 को मैंने यहाँ पे 6 बार रिपीट करके लिखा हुआ है, तो इस तरीके के नंबर हमेशा किससे भाग होंगे? 3, 7, 11, 13, 21, 37, 1001, इनसे हमेशा भाग होंगे इस तरीके के नंबर। आप ध्यान देना कि जैसे आपको 3 का व्याज्यता का नियम पता है, तो मैं बता देता हूँ 3 से, और आप घर पे भी चेक करें 7, 11, 13 या 21 या इन संख्याओं से भाग हो रही कि नहीं हो रही, तो आप देखेंगे कि संख्या भाग हो रही है। और बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन आपको वहाँ फ़ायदा करेंगे जब रिमाइंडर थ्योरम में शेष पर निकालेंगे। तो जो एसएससी मेंस के क्वेश्चन जब पूछता है वो तो यहाँ से पूछ लेता है। तो जैसे कि 5 को आपको कितनी बार जोड़ना है, आप 3 का व्याज्य नियम जानते हो कि अंकों को जोड़ना है, तो 5 को आप जोड़ो कितनी बार बच्चों? 6 बार। जब 5 को आप 6 बार जोड़ोगे तो बेटा ऐसे भी जोड़ सकते हो कि मल्टीप्लाई कर लिख दें, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 30 आ जाएगा। और आप जानते हो कि 30 किससे भाग होता है? 3 से भाग होता है। तो इसका मतलब है कि यह संख्या पूरी जो है 3 से भाग हो जाएगी। इसी तरीके से संख्या 7, 11, 13, 21, 37, 1001 से भी क्या होगी? भाग होगी। कोई नंबर रिपीट कर लिखा हो हमेशा इन संख्याओं से क्या होगी? वो बच्चों भाग होगी। एक और चीज़ समझें, एक क्वेश्चन और बन के आता है कि 6 अंक की संख्या हो, ऐसे बड़ी भी आ जाती है कई बार, पर रिपीट करके बनाई जाती हैं। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं। 25, 25 ऐसे 2 अंक की बनाई है, फिर 3 अंक की रिपीट कर सकते हैं, 4 की रिपीट कर सकते हैं। तो चीज़ होती कैसे अब आप वो भी समझें। जैसे मैंने 25, 25 को मैं बच्चों क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे से लिख दूँ 2500 और किससे जोड़ दूँ इसे? 25 से, तो बच्चों में क्या आ जाएगा? ये जोड़ के 25, 25 आ जाएगा। तो आप ध्यान दें, क्या आपने ऐसा बचपन में भी पढ़ा होगा, जब हम 5th या फिर 6th क्लास में भी ऐसा आता था लिखने के लिए, तो ये संख्या वो ही रिपीट हो गई कि 2500 + 25 मतलब क्या आ जाएगा मेरा? 25, 25 आ जाएगा मेरा यहाँ पे। तो आप ध्यान दें, 25, 25 को मैंने इस तरह लिख लिया है, और यहाँ से मैंने क्या किया? 25 को कॉमन ले लिया। जब 25 को मैं कॉमन लूँगा तो 2500 में से कितना आ जाएगा? 100 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा? 101, और 25 क्या है? 25 रखा है, और ब्रैकेट आएंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो ये संख्या यहाँ हमेशा किससे भाग होगी? ये संख्या हमेशा किससे भाग होगी? 101 से भाग होगी। आगे समझते हैं एक चीज़ और कि 256, 256 ये क्वेश्चन में लिया हुआ है बच्चों। तो आप इसको क्या लिखेंगे? वही तरीका, पहले तो 256 को 0, 0 करके लिख लो, 3 0, और यहाँ भी क्या लिख लोगे? 256। जब आप इसे जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी? 256 और 256, ये संख्या आपकी बन गई। तो बच्चों, ये संख्या ऐसे लिख के अपन जोड़ सकते हैं। तो 256 है, यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा? 256 कॉमन लूँगा। फिर जब कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों? इसमें से 256 गया तो 1000 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। जब 1001 हो जाएगा जोड़ के, इस 1000 में क्या जोड़ूँ बच्चों में? 1 जोड़, तो क्या हो जाएगा? ये 1001 हो जाएगा। और ब्रैकेट आऊँगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई आ जाएगा, और 256 रहेगा ये पे। तो ये संख्या किससे भाग होगी बच्चों? 1001 से भाग होगी, और इसके गुणनखंडों से भी भाग होगी। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है। तो बच्चों, गुणनखंड क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 6, अब इसके गुणनखंड की बात करूँ तो गुणनखंड वो संख्या होती है जो 6 को भाग करे। जैसे 1 का ही भाग जाता है इसमें, और किसका भाग जाएगा? 2 का भी जाएगा, और किसका जाएगा? 3 का भी जाएगा। तो 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, या फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों? 2 या 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझ गए हो क्या होते हैं गुणनखंड, क्या होते हैं। बच्चों, चीज़ बनती कैसे मैं वो ही बता देता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा कुछ याद ना रखना पड़े। जैसे आपने भी देखा, मैं अपन ने क्वेश्चन किया 25, 25 क्वेश्चन किया, ये संख्या किससे भाग हो रही थी? 101 से भाग हो रही थी। तो आप देखें कि यहाँ पे 2 अंक की संख्या को रिपीट कर रहे हैं, तो मैंने 2 बार 1 तो में लिखा है, ये तो हमेशा आपको लिखना ही लिखना है। 2 अंक की संख्या है तो 0 कितना आ रहा है मेरा? 1 आ रहा है। ऐसे ही अपन ने क्वेश्चन किया जैसे 256 और 256, ये संख्या 3 अंक की है, आप इसे रिपीट कर रहे हो 2 बार, तो देखो बच्चों, एक एक तो आप लोगे ही लोगे। यहाँ कितने अंक की संख्या है? 3 अंक की। तो 3 से 1 कम करे 0 लिख दो, कितने लिख दिए? 2 0। तो 3 की अगर ऐसे ही 4 अंक की होगी तो 1 को 0 लिख देंगे। तो इस तरह के आप समझ पा रहे हो ना, याद नहीं रखना है क्या कि 2 अंक की संख्या है तो 1 0 कम करके और 1 के बीच में लेना है। तो ऐसे ही अपन एक पैटर्न बन गया अपने यहाँ से। तो पैटर्न आप समझें कि पैटर्न बना कैसे है, जो मैंने बताया आप ऐसे समझें कि 2 अंक की संख्या है तो 1 0 कम करके आ रहा है। तो अगर कभी 2 अंक की संख्या रिपीट हो तो आप समझ रहे पैटर्न बनता जा रहा है क्या कि 1 तो रहेगा ही रहेगा, 2 अंक की तो 1 0 कम करके लिख देंगे, तो 101 से भाग होगी। अगर 3 अंक की संख्या रिपीट हो रही है, कितने अंक की बच्चों?
3 अंक की, तो 1 तो रहेगा ही रहेगा, 3 अंक हैं तो एक जीरो कम करके तो कितने आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, इससे होगी। अगर 4 अंक की संख्या रिपीट कर लिख रहे हैं तो बच्चों क्या होगा, 1 तो रहेगा ही रहेगा, तो कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे, तो 3 जीरो मैंने लिख दी यहाँ पे। तो यानी कि एक पैटर्न बन गया, तो मैं ये पैटर्न याद रखूँ तो ये क्वेश्चन को आसानी से कर पाऊँगा। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ये एसएससी ने पूछा भी था, आप यहाँ ध्यान दें, एक्स वाई जेड, मैंने क्या बोला है बच्चों, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड से क्या मतलब है, 3 अंक की संख्या है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए मैंने एक्स वाई ले लिया था जिससे आप आसानी समझ पाएँ, और इसके मैंने ऑप्शन दे दिए हैं। अब आप बताएं कि किससे भाग होगा। तो बच्चों आप जानते हो कि संख्या कितने अंक की है, ये 3 अंक की संख्या है, और हमने भी बनाया था कि 3 अंक की संख्या है तो जीरो कितने लेंगे, एक कम लेंगे, तो कितने जीरो आ जाएंगे बीच में, 2 जीरो आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये संख्या किससे भाग होगी, 100 से भाग होगी, पर ऐसा ऑप्शन में नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम ये जानते हैं कि जो संख्या इससे भाग होगी वो इसके फैक्टर से ही भाग हो जाएगी। इसके फैक्टर क्या है, 7, 11, 13, जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं बच्चों। तो ऑप्शन में क्या मिल रहा है अपन को, 7 मिल रहा है, तो अपन समझ गए कि इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप ध्यान दें बच्चों इस तरीके क्वेश्चन को, कि आपको समझना कैसे है और करना कैसे है, इन्हें याद ना रखें, बस समझें चीज़ें कैसे होती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे, इनको आप 2 तरीके से कर सकते हो। कैसे कि एक तो आप यहाँ से 2 की पावर 71 कॉमन लेके कर लो, या एक कम कर लेके कर लो। मैं दोनों तरीके से बता दूंगा 2 क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कि ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, तो 2 का पावर कितना मैंने कॉमन लिया, 70 कॉमन ले लिया, यानी एक कम ले लिया। तो आप एक कॉमन कम लेते हैं तो देखते हैं बच्चों, तो यहाँ क्या बचेगा फिर, 71 में से कितना गया, 70, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 72 में से 17 कितना बचेगा, 2 बचेगा। 73 में से गया तो कितना बचेगा, 70, 3 बचेगा। और 74 में कितना बचेगा, 4 बचेगा। आप इन्हीं घात खोल सकते हैं। तो 2 की पावर 70, 2 की घात 1 कितना होगा, 2 होगा। 2 की घात 2 कितना होगा, 4 होगा। 2 की घात 3 कितना होगा, 8 होगा। 2 की घात 4 कितना होगा, 16 होगा। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ 30 आ जाएगा। ब्रैकेट हटाओगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई, और 2 की पावर 70 रहेगा। आप ऑप्शन देखें, 9, 10, 11, 13 लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो आप देखें ना तो इसमें 9 का भाग जाएगा, ना 11 का भाग जाएगा, ना 13 का जाएगा, तो भाग किसका जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 10 का, कि 30 से भाग जा रहा है, और 2 की संख्या कोई होती तो भी उससे भी कट जाती, तो ये संख्या क्या होगी, 10 से भाग हो जाएगी। आगे देखते हैं बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है। अब इस बार क्या करो, मैं इसी क्वेश्चन में 3 की पावर 61 को क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। अब यहाँ से मैंने ये संख्या कॉमन ले ली, और पहले वाले मैंने क्या एक पावर कम करके ली थी। जब इसे ही लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। और 61 अगर 62 में जाएगा तो क्या बचेगा, फिर यहाँ पे घात 1 बचेगी। 63 में से गया तो घात 2 बचेगी। 64 में से घटाऊंगा तो क्या बचेगी, घात 3 बचेगी। अब इन घातों को सोल्व कर लिख लेंगे, तो 3 यहाँ पे तो 1 रहेगा, 3 की घात 1 क्या रहेगा, 3 रहेगा। 3 की घात 2 क्या रहेगा, 9 रहेगा। और 3 की घात 3 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा बच्चों। तो आप ये समझ गए। आप इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 40। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आप ये एक चीज़ और समझेंगे, जो यहाँ संख्या लिख के बन के आती है आपकी लास्ट में, जैसे ये संख्या बन के आई है मेरी, तो ये किससे किसका भाग जा सकता है इसमें। तो बच्चों ध्यान रखना, 40 के जितने भी छोटे फैक्टर होंगे वो इस संख्या को भाग कर पा रहे हैं, कौन से, इस क्वेश्चन को। और 3 के मल्टीपल में जितने भी नंबर होंगे, घात लगी 61, तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो 3 के मल्टीपल में जितने भी हैं उनसे संख्या कट जाएगी। और यहाँ पर ऑप्शन, अपन को ऑप्शन के हिसाब से चलना है, तो अपना ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि पेपर में बच्चों ऑप्शन आते भी हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि 15 है, तो यहाँ से 3 ले लिया, और 40 का छोटा फैक्टर क्या होगा बच्चों, 5 होगा। तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 15 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 40 में से क्या लिया, 5 लिया। आगे देखते हैं अपन, जैसे ये है, आप कई बार फॉर्मूला पढ़ लेते हो बच्चों, तो फॉर्मूला नहीं है वो, यहाँ से बनता है। आप समझें कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जैसे मैंने 13 भाग दिया, मान लो कितने का, 3 का भाग दे रहा हूँ मैं, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, 1। आप सभी जानते हो इसे आप क्या कह रहे हो, शेषफल कहते हो। इसे आप क्या कह रहे हो, भागफल कहते हो। इसे आप क्या कहते हो, भाजक कहते हो। अब आप देखें, अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 3 12। और इसको अगर जोड़ दें किसको, शेषफल को, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 13। 3 12 और 1 13, 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और इसे मैं क्या कहता हूँ, इसे मैं भाज्य कहता हूँ। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि भाज्य के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, यहीं से वो बन के आता है। तो आप क्या करें, मैं नीचे लिख भी रखा हुआ है कि अगर आप भाजक का मल्टीप्लाई किससे करें, भागफल से। जैसे लिखा है 3 × 4 + 1, आप सभी जानते हो 3 क्या है, भाजक है, 4 क्या है, भागफल है, 1 क्या है, शेषफल है। तो आप देखो, भाजक का मल्टीप्लाई भागफल से किया और शेषफल इसमें जोड़ दिया, तो कितना आ गया मेरा, 13 आ गया। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया ये,
कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आगे देखते हैं बच्चों, इसके एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसे क्या करना है इनका। तो क्वेश्चन देखें बच्चों, भाजक भागफल क्या है 25 गुना है, तो शेषफल क्या है 5 गुना है। तो भाजक बराबर दिया है और जो चीज़ इसमें दी होगी वो आप पहले लिखेंगे। भाजक किसका, भागफल का, तो का मतलब बच्चों क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने मल्टीप्लाई लिया। किसका 25 गुना है, भागफल का, तो भागफल मल्टीप्लाई 25 लिख लिया मैंने। और आगे भी दिया कि शेषफल का भी 5 गुना है। क्या है 5 गुना, भाजक, तो मैंने यहाँ पे भी ये लाइन लिख ली है। पहले आप इसे समझते हैं, और इसमें भागफल दिया है तो इसलिए मैंने पहले ये वाली लाइन लिखी है। तो बच्चों भागफल कितना है मेरा 16 है, मैंने वो लिख दिया। और 25 गुना है तो मल्टीप्लाई 25 लिख लिया। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला स्टेप आप आगे यूज करोगे। नहीं तो मल्टीप्लाई कर कितना आ गया 400, फिर आप वहाँ पे काटोगे। जैसे यहाँ देखें आगे, तो भाजक कितना है शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल मुझे इसमें निकालना है। तो भाजक कितना है मेरे पास 16 इंटू 25। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको काटने में थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे संख्या छोटी है, कई बार बड़ी आ गई फिर क्या करेंगे अपन। तो जैसे 5 कैसे भाग करें, किसमें 5 का 5 25 में दिया कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, और 16 5 80। तो शेषफल मेरा बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अगर कोई स्टेप आगे यूज होता है तो यहाँ से आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अपन ने भी सीखा था बना कैसे है। तो भाजक की जगह क्या रख दिया मैंने 400, और भागफल की जगह क्या रख दिया 16, और शेषफल कितना है मेरा 80। जब मैं इसे जोड़ूंगा मल्टीप्लाई करने के बाद 16 चौक 6400, और प्लस क्या हो जाएगा मेरा 80 हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 6480 आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आगे देखते हैं बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है कि भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। ये शेषफल 4 है बच्चों, इसमें दिया है शेषफल। तो पहली वाली लाइन अपन लिखते हैं अगर कि भाजक क्या है भागफल का 4 गुना है, तो मेरे पास भागफल है ही नहीं, इसीलिए मैं दूसरी लाइन से क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। तो क्या दिया है कि भाजक शेषफल कितना है बच्चों 3 गुना है, और ये शेषफल इसमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 4। तो शेषफल में क्या लिख लिया 4 लिख लिया। और भागफल का बोल रहा है, फिर बोल रहा है शेषफल का, और का मतलब अपन क्या जानते हैं बेटा मल्टीप्लाई। तो शेषफल का 3 गुना, तो का की जगह क्या रख देंगे अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई रख देंगे। और शेषफल मेरे पास कितना है 4 है, तो 4 3 12 आ जाएगा। यहाँ भी आप सेम कर सकते हो कि 12 ना रखते हुए 4 × 3 लिखें। अगर 4 मल्टीप्लाई आप यहाँ पे क्या रखोगे 3 रखोगे, तो इस 4 से आप क्या करोगे इस 4 को काट दोगे, और भागफल कितना आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, आप जानते ही हो क्या कि भाज्य बराबर क्या होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक दिया है वो रख दो, भागफल दिया है वो रख दो, प्लस शेषफल रख दो। जब ये सॉल्व करो तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों आपको 40 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छे से चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं हो, आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, और अपन इसी तरह आगे कंटिन्यू करते रहेंगे।